आपने ये गाना तो सुना ही होगा कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दरअसल गाने की एक लाइन बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि हर इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी बहुत खराब चल रही है। उसके पास उसकी पसंद की कोई चीज नहीं है, वह कितनी भी मेहनत कर ले उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, और वह दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। जब वह इंसान दुनिया के बाकी लोगों की तरफ देखता है और उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करता है, तब उसे एहसास होता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे भी ज्यादा मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं। और इन सब चीजों को अगर आप और भी बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल चले जाएं, लेकिन आप सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए एक बार हॉस्पिटल जाकर जरूर देखें कि वहां आपके आसपास के लोग इतना ज्यादा परेशान हैं। किसी के पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं है तो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, लेकिन उससे भी उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है। हॉस्पिटल जाकर आपको इस बात का एहसास होगा कि जो इंसान दुनिया जीतने की बातें करता था, वह इंसान भी अस्पताल में जाने के बाद मजबूर हो जाता है और अपनी बीमारी के आगे हार मान लेता है। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस सच्चाई को बदल नहीं सकते, क्योंकि शरीर है तो उसमें बीमारियां भी जरूर होंगी। इसलिए आपको और हमें हमेशा आने वाली बीमारियों को लेकर तैयार रहना चाहिए, और हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने लिए एक इमरजेंसी फंड तैयार जरूर रखें, ताकि आपको कभी भी कोई भी बीमारी हो, या ईश्वर ना करे कि आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है, तो आप उस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके अपनी परेशानियों को कम कर सकें। और अगर इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद भी आप गैर जरूरी खर्चों पर पैसा खर्च कर रहे हैं और लगातार अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, तो जब आप हॉस्पिटल जाएं, हो सके तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं। वहां जाकर आपको एहसास होगा कि लोगों के पास 50 से 100 रुपये भी नहीं है कि वो पैसों से दवाइयां खरीद सके और अपने परिवार वालों का इलाज कर सके। एक बेड पर 2-2 पेशेंट लिटाया जा रहा है और उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि अगर उन गरीब लोगों के पास थोड़ा बहुत ही पैसा होता तो वह अपने पेशेंट की देखरेख और अच्छे हॉस्पिटल में कर सकते थे, लेकिन अफसोस उनके पास 5,000 से लेकर 10,000 जैसी छोटी रकम भी नहीं है। जबकि इतना पैसा आप रोजाना उड़ा देते होंगे ये सोचकर कि यार इंसान कमाता ही इसलिए है। अगर आपके पास आज पैसा है तो सबसे पहले इसको लेकर थैंकफुल रहे कि आपकी जिंदगी बाकी लोगों की जिंदगी से थोड़ी आसान है। और जब भी पैसा गैर जरूरी चीजों पर आप खर्च करें तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होगा जिसके पास दवाई खरीदने के भी पैसे नहीं होंगे। हो सकता है कि यह सोचने के बाद आप गैर जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करना बंद कर दें और उन पैसों को अपने फ्यूचर के लिए सेव करना शुरू कर दें। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो हमारी सीरीज को शुरुआत से देखें और खंगोलें। हम यह बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वह अपने लिए दवाई खरीद सके, और इसके लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है ताकि वह अपनी बीमारी का इलाज कर सके। लेकिन इन सभी बातों को जानने के बावजूद भी हम सोचते हैं कि जो दिक्कत हो रही है सामने वाला इंसान झेल रहा है, हमारी जिंदगी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन क्या सच में इस बात की कोई गारंटी है कि आपकी जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी? हम भी नहीं चाहते कि आपकी और हमारी जिंदगी में कभी कोई परेशानी हो, लेकिन लाइफ बहुत अनप्लान्ड होती है। मिडिल क्लास इंसान जिंदगी भर पैसा कमाता है और किसी एक इमरजेंसी या फिर किसी एक बीमारी में उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो जाती है। इसलिए थोड़ा समझदार बने और फिजूल खर्च करने से पहले जिंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से सोचें, ताकि आप आसानी से यह फैसला कर पाएंगे कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। और अब बात आती है कंक्लूजन की, यानी कि अब तक हमने इस ऑडियो के जरिए क्या क्या सीखा और ये सभी चीज हमारी जिंदगी को किस तरह बदल सकती है। ले कंक्लूजन की तरफ चलते हैं और आइए इस सीरीज को और इस ऑडियो बुक को साथ मिलकर खत्म करते हैं।
तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेटेड रहे। द रिकैप रिपो साइनिंग आउट।